हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं सीए शमसुल आरफीन आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत कर रहा हूं इस फ्री इनकम टैक्स कोर्स में। और फ्रेंड्स, सीए मित्रा 24 और मेरी तरफ से आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और रिपब्लिक डे के इस अवसर पर, इस दिन पर मैं लेके आया हूं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए। टीडीएस रिटर्न को रिवाइज कैसे करें। इसका जो पार्ट 1 था, मतलब टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करने का जो प्रोसीजर होता है, उसका एक पार्ट हमने अपने जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देख लिया था। सो प्रीवियस वीडियो में हमने कौन सो फाइल डाउनलोड करने तक का जो प्रोसीजर था वो देख लिया था। हमने देखा था कि अगर टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करना है तो हमें एक कौन सो फाइल डाउनलोड करनी होती है ट्रेसेस की वेबसाइट से। उसको डाउनलोड कैसे किया जाता है ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, ताकि आज का लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आए। जब हम कौन सो फाइल डाउनलोड कर लेते हैं ट्रेसेस की वेबसाइट से, तो उसको ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। वो पासवर्ड होता है आपका टैन नंबर अंडरस्कोर और रिक्वेस्ट नंबर। ये रिक्वेस्ट नंबर भी हमें ट्रेसेस की वेबसाइट से मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे डाउनलोड की जाती है कौन सो फाइल, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज हम इसके आगे का प्रोसेस देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ। फ्रेंड्स, अब देखते हैं टीडीएस के रिटर्न को कैसे रिवाइज किया जाता है। इसके लिए फिर से हमें आरपीयू की जो यूटिलिटी है 3.9, इसी की ही ज़रूरत पड़ेगी। हमने डिस्कस किया था कि चाहे टीडीएस का रिटर्न रिवाइज करना हो, चाहे ओरिजिनल रिटर्न फाइल करना हो, इन शॉर्ट किसी भी काम के लिए ये जो यूटिलिटी है ये हमें एनएसडीएल के वेबसाइट से मिल जाती है। इसको कैसे डाउनलोड करना है ये हमने अपने जो लाइव लेक्चर था उसमें देखा था। आरपीयू की जो यूटिलिटी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एनएसडीएल की वेबसाइट से मिल जाती है। ओरिजिनल रिटर्न भी इसी से फाइल हो जाता है और टीडीएस का रिटर्न भी रिवाइज करने के लिए इसी ही यूटिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आज हम रिटर्न को रिवाइज करना सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से हम फॉर्म को कर लेंगे सिलेक्ट। मैंने 24Q कर लिया है। ठीक है, अगर मुझे ओरिजिनल रिटर्न फाइल करना होता तो मैं रेगुलर पे टिक करता, लेकिन मुझे अभी क्या करना है, करेक्शन करना है। करेक्शन क्यों करना है भाई, मैं टीडीएस का रिटर्न क्यों रिवाइज करूंगा। मैं टीडीएस का रिटर्न इसीलिए रिवाइज करूंगा क्योंकि जब मैंने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई थी, एरर हो गई थी। मैंने पैन नंबर गलत डाल दिया था, जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी वो मैंने नहीं दी। इन शॉर्ट कोई भी गलती हो गई है, तो अब मुझे उसको करेक्ट करना है। तो मैंने टिक किया है करेक्शन के ऊपर। यहाँ पर देखिए फिर से 2 ऑप्शन आ गए हैं। अगर कोई सेव्ड फाइल है तो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, वरना ये क्या कह रहा है, देखिए सेकंड ऑप्शन, इंपोर्ट कॉन्सो फाइल, कंसोलिडेटेड टीडीएस फाइल। ठीक है, तो जो कॉन्सो फाइल है वो इंपोर्ट करने के लिए कह रहा है फ्रेंड्स, और ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर ली है। जब हम डाउनलोड करते हैं तो कुछ ऐसी फाइल आती है जो जिप फाइल होती है। इसको फिर हम यहाँ पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर पे मतलब क्लिक करते हैं। फिर ये हमसे एक पासवर्ड के लिए पूछता है। ये पासवर्ड वही है जो भी हमने देखा है, टैन नंबर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट नंबर। ठीक है, जैसे ही डालने के बाद हम ओके करते हैं तो ये ऐसी फाइल एक्सट्रैक्ट होती है, .tds फाइल, .tds फाइल। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ। अब मुझे यहाँ से ब्राउज करना है, तो ये मैंने टीडीएस रिटर्न के कॉन्सो फोल्डर में डाल रखी है। अब मैं सिंपली यहाँ जाके बस ब्राउज करूँगा। यहाँ पर जहाँ भी मैंने फाइल को डाल रखा होगा मैं वहाँ जाके इसको ब्राउज कर लूँगा। टीडीएस का जो रिटर्न का फोल्डर था उसमें कॉन्सो में ये है फ्रेंड्स वो फाइल। इसको मैं कर लूंगा सिलेक्ट और कर लूंगा ओपन। ओपन करने के बाद फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। और ये जो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो डिटेल है पूरी आ चुकी है। कॉन्सो फाइल जैसे ही हम इंपोर्ट करते हैं तो ओरिजिनल रिटर्न की सारी चीजें यहां पर ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। फॉर्म, चालान, एनेक्सर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। अब मुझे जो चीज़ें करेक्ट करनी है वो मैं यहाँ से उसको करेक्ट कर सकता हूँ। जैसे आप देख रहे हो ये जो वाइट कलर के कॉलम आ रहे हैं, आप बस इन्हीं को चेंज कर सकते हो।
और जो ग्रे करके आ रहा है ग्रे, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये नॉन एडिटेबल होती हैं, ठीक है। अच्छा, जिस भी रो को आपको चेंज करना है उससे पहले आपको सबसे पहले आना है कॉलम नंबर 2 में। यहाँ पर आप करोगे, जैसे मुझे अगर पहली रो को एडिट करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपडेट पे। अगर सिर्फ पैन अपडेट करना है तो पैन अपडेट, इसके अलावा कुछ भी अपडेट करना है तो मैं अपडेट पे टिक करूँगा। जैसे ही मैं अपडेट पे टिक करूँगा, अब इसके सामने की ये जो रो है इसमें देखिए सबसे पहले ये वाइट कॉलम आ रहा है, मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ, अगर गलती हो गई है मुझसे सीरियल नंबर में तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर में गलती हो गई है तो मैं चेंज कर सकता हूँ। पैन नंबर अगर गलत हो गया है फ्रेंड्स तो भी मैं यहाँ से उसको चेंज कर सकता हूँ। उसी तरह अगर नाम में कोई गलती हो गई है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। डेट ऑफ पेमेंट में मुझसे कोई गलती हो गई है मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ। अमाउंट पेड क्रेडिटेड, टीडीएस, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, डेट ऑफ डिडक्शन, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ। हो सकता है जब मैं ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहा था मुझसे पैन नंबर गलत पड़ गया या नाम गलत पड़ गया या टीडीएस का अमाउंट गलत हो गया, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। उसी तरह चालान में आ जाते हैं। चालान में मैं देख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या चेंज करने दे रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा कि हाँ भाई मुझे पहले नंबर का चालान अपडेट करना है, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे टीडीएस अमाउंट चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। मैं सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, फीस, ये सारी चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझसे बीएसआर कोड गलत पड़ गया है तो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिटेड, जिस दिन चालान डिपॉजिट किया है वो डेट को भी मैं एडिट कर सकता हूँ। चालान सीरियल नंबर को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें देखिए मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो अगर आप चालान फीड करने में कोई गलती हो गई है तो मैं वहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर आपको गलती हो गई है टीडीएस के अमाउंट में, बीएसआर कोड में, इन सारी चीज़ों को अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब सपोज मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज कर ली हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आ जाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि सपोज़ पहले में ही मैंने पैन नंबर गलत डाल दिया था, ठीक है। मेरा जो पैन नंबर था वो गलत हो गया था, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। इस पैन की जगह पर मैं कोई दूसरा पैन डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं दूसरा पैन डाल देता हूँ और नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे इसको चेंज करना था, मैंने पैन नंबर भी सही कर लिया है, नेम भी सही कर लिया है, ठीक है। अब सिंपल वही प्रोसेस जो ओरिजिनल रिटर्न को फाइल करते समय मैंने आपको बताया था, ये आ रहा है ना फ्रेंड्स, क्रिएट फाइल। मैं क्रिएट फाइल पे करूँगा क्लिक, और क्लिक करते ही अगर आप देखो तो ये मुझसे 3 ऑप्शन पूछ रहा है। .csi फाइल, चालान इनपुट फाइल। तो ये जो .csi फाइल होती है ये आप जब गूगल पे डालोगे .csi फाइल डाउनलोड, तो वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो किसी भी क्वार्टर की, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना लूँगा, ठीक है। बहुत इजी प्रोसेस है, आप खुद से भी कर सकते हैं। तो मैंने जो CSI फाइल है वो डाउनलोड मैं कर चुका हूँ, ये देखिए। इसको मैं यहाँ से कर लूँगा ब्राउज। फिर ये कह रहा है कि जो आपकी फ़ाइल, अभी आप जब फाइल क्रिएट कर रहे हो तो वो आप किस फोल्डर में क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए भी मुझे जाना है और मैं एक फ़ोल्डर ही बनाया हुआ है मैंने रिवाइज करके। मैं चाहता हूँ कि मैं उसी फोल्डर में ही अपनी फ़ाइल को जनरेट करूं, ठीक है। तो मैं वहां जाके उसको कर लूँगा सेलेक्ट। तो जो मेरी फाइल ब्राउज होगी वो उसी फोल्डर में जाएगी, ठीक है, जो जनरेट होगी फाइल मेरी। अब ये कह रहा है कौनसो फाइल, जो कौनसो फाइल आपने अभी डाउनलोड करी है, जिसको ब्राउज करके आप टीडीएस के रिटर्न को रिवाइज कर रहे हो, उसी को आपको करना है यहाँ पर ब्राउज, ठीक है। उसको भी मैं ब्राउज कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से ब्राउज कर लिया और अब मैं क्लिक करूँगा वैलिडेट के ऊपर। अगर कोई एरर होगी तो ये मुझे बता देगा, ठीक है। ओके, ये मुझसे कह रहा है कि जो फाइल है वो ऑलरेडी है। 1 मिनट, यहाँ से मैं जाऊँगा एंड टीडीएस रिटर्न पे मैं जाऊँगा और कौनसो फाइल पे मैं जा करके सेव करता हूँ और वैलिडेट करता हूँ।
ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए मैसेज आ चुका है, फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, यानी कि अब हमारी फाइल जो है वो जनरेट हो चुकी है। और ध्यान दे पड़िए क्या लिखा हुआ है, ड्यूली साइंड फिजिकल फॉर्म 27A जनरेट थ्रू FVU। ठीक है, तो ये जो हमारा फोल्डर है जो भी हमने बताया था, ये देखिए वो फोल्डर है। ये इस फोल्डर में देखिए क्या है, ये एक फाइल जनरेट हुई है 27A। इसको क्या करना है आपको, इसका आपको प्रिंट आउट लेना है, उसके ऊपर डिटेक्टर के साइन करवाने हैं। और ये जो पूरा फोल्डर अभी ओपन हुआ है, मैंने रिवाइज नाम से बनाया था, आप चाहो तो किसी भी नाम से बना सकते हो। ये पूरा फोल्डर आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है और अपने पेन ड्राइव में डाल देना है। और जो भी आपके मतलब ऑफिस के आसपास या आपके सिटी में जो NSDL के सेंटर होते हैं, वहाँ आपको जाना है पेन ड्राइव लेके, और ये जो फॉर्म 27A है इसका प्रिंट आउट लेकर डिटेक्टर के साइन करवाने के बाद ये दोनों चीज़ें आपको NSDL के सेंटर पे लेके जानी है। वो वहाँ पर वैलिडेट करेंगे और आपका रिटर्न रिवाइज हो जाएगा। कुछ सेंटर ऐसे भी होते हैं कि वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप उनको सिंपली मेल भी कर दो तो काम हो जाता है। तो जो भी आपको सही लगे, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं खुद से जाऊंगा तो आप खुद भी जा सकते हो। तो ये पूरा फोल्डर आपको पेन ड्राइव में कॉपी करना है, फॉर्म 27A का प्रिंट आउट लेना है, साइन करवाना है और NSDL के सेंटर जाना है। वहाँ पर NSDL वाले कुछ नॉमिनल से फीस लेते हैं, डिपेंड करता है कि कितने आपके डिडक्टिंग हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 150, 200 ऐसे कुछ फीस लगती है। और फिर वो लोग क्या करते हैं, फाइल को वैलिडेट करते हैं और आपका रिटर्न रिवाइज हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न और कुछ भी ऐसा नहीं लगा होगा कि हाँ जो आपको समझ में ना आया हो। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो। टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड्स, वहाँ पूछ सकते हो। ठीक है, वैसे बहुत इजी प्रोसेस है। आप RPU का यूज़ करके TDS का रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं और TDS के रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज ये था वीडियो हमारा TDS के रिटर्न को रिवाइज करने के ऊपर। मिलते हैं अपने अगले नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स घर पे रहिए, सेफ रहिए, बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से निकलिए। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फ्रेंड्स, हाँ नीचे जो बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं अपने